नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको खांसी की तकलीफें हैं जहां पर ब्रोंकाइटिस यानी कि आपके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं फेफड़ों में उसका इन्फेक्शन होता है, उसके वजह से आपको खांसी है। तो खांसी किसी भी तरह की हो उसके लिए एक होम्योपैथी का सिरप है जिसका नाम है नेट ब्रोंको सिरप। ये एक नेट क्योर कंपनी का सिरप आता है। तो ये सिरप आपको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सिरप कैसे यूज करेंगे, इसके कुछ साइड इफेक्ट है या नहीं है, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएंगे। साथ ही में अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो नेट ब्रोंको सिरप आता है, ये नेट क्योर कंपनी का आता है। तो ये सिरप जब आपको सूखी खांसी होती है या फिर खांसी बलगम के साथ होती है, गड़गड़ाहट जैसी खांसी होती है और खांसी जो है वो ब्रोंकाइटिस की वजह से होती है, यानी कि आपके फेफड़ों में कफ जो है, बलगम जो है वो भरा पड़ा है जिसकी वजह से आपको खांसी आती रहती है। जब बलगम बाहर निकलता है तो आपको रिलीफ मिलता है। वैसी सूखी या फिर वेट दोनों खांसी में ये मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको खांसी जो है वो बहुत पुरानी है यानी कि क्रॉनिक है, बड़े लंबे समय से आपको खांसी आती है जो रुकने का नाम नहीं लेती है, तो क्रॉनिक खांसी के लिए, पुरानी खांसी के लिए भी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में जब आपको एक्यूट यानी कि अभी अभी आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है जिसके वजह से आपको खांसी है, या फिर एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यानी कि आपको सर्दी जुकाम की तकलीफें है, कॉमन कोल्ड की तकलीफें है जिसकी वजह से आपको खांसी की तकलीफें चालू हो गई है जो रुक नहीं रही है, तो वैसे एक्यूट खांसी में भी ये मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है इसमें बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ मिली हुई है जो आपको मदद करती है खांसी से राहत पाने के लिए। तो उस मेडिसिन का नाम क्या क्या है अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें जो मेडिसिन मिली हुई है वो है यूरोडिक्टेलॉन, साथ ही में लोबेलिया इन्फ्लाटा। ये जो लोबेलिया इन्फ्लाटा मेडिसिन है जहाँ पर खांसी में बहुत ज़्यादा आपको कफ निकलता है, बलगम निकलता है, गड़गड़ाहट के साथ खांसी आती है, आपके फेफड़ों में बलगम बहुत ज़्यादा भरा है, तो वहाँ पर लोबेलिया मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में नेक्स्ट मेडिसिन इसमें मिला हुआ है वो है इफेड्रा वल्गैरिस। ये जो मेडिसिन है ये सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिला हुआ है वो है स्पॉन्जिया टोस्टा, जहाँ पर आपको हरे कलर का बलगम आपके खांसी से निकलता है, तो वहाँ पर स्पॉन्जिया मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा है और उस वक्त खांसी बढ़ जाती है तो वहाँ पर स्पॉन्जिया मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से हम देते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिला हुआ है वो है सिनेगा। सिनेगा मेडिसिन जब खांसी के साथ आपको चेस्ट में, आपके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, खासकर आपके चेस्ट में, छाती में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वहाँ पर सिनेगा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है कैक्टस ग्लैंडीफ्लोरस। कैक्टस ग्लैंडीफ्लोरस मेडिसिन जहाँ पर कार्डियक खांसी यानी कि आपके हृदय में कुछ तकलीफें हैं, आपके हार्ट में कुछ तकलीफें हैं यानी कि हाइपरट्रॉफी है या फिर हार्ट के रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं जिसके वजह से आपको खांसी रहती है यानी कि कार्डियक खांसी रहती है, हृदय संबंधी जो खांसी रहती है, तो वैसे तकलीफों को दूर करने का काम ये कैक्टस मेडिसिन करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है एरेलिया रेजिमोसा। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम मेडिसिन जहाँ पर खांसी जो है वो बलगम के साथ आती है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन स्ट्रामोनियम हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में खांसी के साथ आपको सिर दर्द बहुत ज़्यादा है जो रुकने का नाम नहीं लेता है, तो वहाँ पर स्ट्रामोनियम मेडिसिन हम देते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है कोरालियम रुब्रम। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है इपिकैकुन्ना। ये जो इपिकैकुन्ना मेडिसिन है जहाँ पर आपको जीआरडी जैसी तकलीफें होती है यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स जैसी तकलीफें होती है, आपके पेट में जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है वो ऊपर इसोफिगस में आते हैं और कभी कभी आपके ट्रकिया में चले जाते हैं और वहां पर वो म्यूकस या फिर पदार्थ जो है वो म्यूकस में कन्वर्ट होकर आपको खांसी की तकलीफें होती है जीआरडी के वजह से, तो वहां पर इपिकैकुन्ना मेडिसिन हम देते हैं। साथ ही में आपको वोमिटिंग, नौशिया की तकलीफें रहती है, तो वहां पर इपिकैकुन्ना मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारे मेडिसिन मैंने बताए ये इस
मेडिसिन में कफ सिरप में मिले हुए हैं। तो ये जो कफ सिरप है ये आपको कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसका एक छोटा चम्मच आपको आधे कप या फिर 1/4 कप गुनगुने पानी में डालकर या फिर गुनगुने पानी के साथ इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं। दिन में 3 बार लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम। खाना खाने के आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद इस मेडिसिन का सेवन आप कर सकते हैं। ये मेडिसिन जब आपको एक्यूट खांसी की तकलीफ है यानी कि ज्यादा खांसी है और अभी अभी रिसेंटली हुई है तो इसका डोज आप बढ़ा सकते हैं। ये जो मेडिसिन है ये आप लेते हैं तो इसके कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये जो मेडिसिन है ये बहुत अच्छी तरीके से आप ब्रोंकाइटिस, डिस्निया यानी कि सांस लेने में कठिनाई है, साथ ही में आपके चेस्ट में आपको रैटलिंग साउंड है या फिर सीटी जैसी आवाजें आती है और साथ ही में आपको बलगम के साथ खांसी है, तो वैसे सारी तकलीफों में ये मेडिसिन जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करके इस मेडिसिन को आप मंगवा सकते हैं। इस मेडिसिन के कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से आप खांसी के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और ये वीडियो आपको कैसे लगा। साथ ही में इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।